अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान एकेडमी। आज जो आपके साथ मिल बैठने का और डिस्कशन करने का मकसद था वो हमारे सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं कि उसका लाए अमल क्या बनाया जाए। आप जानते हैं कि उसमें 3 क्वेश्चन आएँगे। पुराना जो बीए बीकॉम है उनके पेपर उन्होंने 20 जून से पहले तक अपने सेलेक्टेड ट्यूटर्स को देने और बाकियों ने ऑनलाइन सबमिट करने हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे का उन्हें टाइम दिया जाएगा। जो नए एडमिशन्स हैं और पुरानों ने फिज़िकली उसी तरह भेजने हैं। अच्छा, इसमें मुझे कुछ क्यूरीज़ आ रही थी कि हेल्प के हवाले से। तो ऑलरेडी आप जानते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मैं तो पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी एक प्रॉपर क्लास चलती है। उस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं तो उनकी मैक्सिमम जो मदद हो सकेगी तो करेंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनके लिए बड़ा सादा सा तरीका है। आपको प्राइमरीली जो हेल्प चाहिए होगी वो तो चाहिए होगी अकाउंटिंग में, प्रिंसिपल में, एडवांस्ड में। टैक्सेशन का आप जानते हैं पेपर हो चुका है, कॉस्ट में। और उसके अलावा आपको कहाँ हेल्प हो सकती है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिल्कुल हेल्प होगी। इसमें ठीक हो गया। उसके अलावा आप ये यानी जो मैंने सब्जेक्ट टिक करता जा रहा हूँ ना, इनको आप देख लीजिएगा। तो इसके लिए उसके अलावा इसमें बिज़नेस मैथ्स में और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके एसटीए जो हैं वो हम आपको सॉल्व करके देंगे। इसके एक नॉमिनल चार्जेस चार्ज किए जाएँगे, कोई लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं होगी। तो आप अगर हमें किसी को चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं हैंड रिटन लिख के। और जब आपका जिनका ऑनलाइन होगा वो ऑनलाइन में ऐसे होगा कि सुबह-सुबह हम आपको जो ही वो ओपन होगा तो हम आपको उसकी करवा देंगे, क्लास कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन करके तो उसमें आपको करवा देंगे। मैं सब्जेक्ट रिपीट कर देता हूँ। एडवांस्ड अकाउंटिंग 438, 444, 462 और उसके अलावा 1413, 1429 और 1430। और इसकी एक नॉमिनल फ़ी आपसे चार्ज की जाएगी। तो उससे ये होगा कि आपको ये करवा दिया जाएगा और इंशाल्लाह जो सॉल्यूशन आपको करवाएँगे उसमें हल्की-फुल्की आपने चेंज करके तो अपने ट्यूटर को भेज देना। हैंड रिटन वालों के लिए तो यार मौज है ना। वो प्लेजरिज़्म तो प्लेजरिज़्म चेक कहाँ होती है, बात सुनो। प्लेजरिज़्म चेक होती है जब कोई चीज़ ऑनलाइन हो, हैंड रिटन हो तो तब चेक होती है। ठीक हो गया? तो ना वो हैंड रिटन होनी है तो फिर वो कैसे चेक होगी और क्या मामला होगा? ठीक हो गया? तो इसलिए आप जो हैं वो इसको कर सकते हैं। और मज़ीद प्लेजरिज़्म के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको गाइड कर दूँगा कि प्लेजरिज़्म से बचने का तरीक़ा-कार क्या होता है। ठीक है ना? प्लेजरिज़्म के सर्टेन असूल होते हैं, तो मैं वो आपसे असूल जो हैं वो डिस्कस कर लूँगा कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।